व्यूज और लाइक्स के चक्कर में ब्राजीलियन इन्फ्लुएंसर खुद को अगवा करवा लेती हैं। नाज़रीन, वो सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने शोहर को भी अगवा करवाती हैं और अपने शोहर पर तशद्दुद भी करवाती हैं। नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 2025 को, जब ब्राजीलियन इन्फ्लुएंसर मोनिकी फ्रागा आके वीडियो पैगाम में कहती हैं कि मुझे और मेरे शोहर को घर के सामने से अगवा किया गया और अगवाकार हमें जंगल में लेके चले गए और फिर हम पर शदीद तशद्दुद किया और फिर उन्होंने हमसे तावान की रकम मांगी जो कि 1 लाख ब्राज़ीलियन रुपए थे। जब हमने देने से इनकार किया तो उन्होंने मेरे शोहर को और ज़्यादा मारा। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मैं शदीद डिप्रेशन में हूँ, ये सोच कर कि अगर वो हमें ना छोड़ते, हम आने में ना कामयाब होते तो हमारा क्या होता। नाज़रीन, वो कहती हैं कि मैं वहाँ पे ये चीज़ सोचती थी कि काश हम कभी घर भी पहुँच पाएंगे या नहीं। उनकी ये सारी बातें सुनकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ कि ब्राज़ील में होते हुए ब्राज़ील की पुलिस किधर है, उन्होंने इस चीज़ का एक्शन क्यों नहीं लिया। तो जब ब्राज़ील की पुलिस एक्शन में आई तो फिर ये हुआ कि 1 साल की मज़ीद तहकीकात और सारी चीज़ें जमा करने के बाद पता चला कि मोनिकी फ्रागा ने ये एक प्रैंक किया था। नाज़रीन, ये सारी प्रैंक वीडियो थी, स्क्रिप्टेड थी, जो कि सिर्फ व्यूज़, लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में की गई थी। और केस में सबसे अहम मोड़ तब आता है कि जब पता चलता है कि उनके शोहर को भी इनके स्क्रिप्टेड प्लान का नहीं पता था। उनके शोहर आज तक यही समझते रहे कि मैं सच में अगवा हुआ था। नाज़रीन, हैरानगी की बात तो ये है कि मोनिकी ने अपने शोहर पर तशद्दुद भी करवाया, ये भी जानते हुए कि ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड था और प्री प्लान था। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें देखते हुए पुलिस वालों ने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, अगर हम इसको सज़ा नहीं देंगे तो फ्यूचर में और भी ऐसे केसेस आ सकते हैं। तो इसी वजह से मोनिकी फ्रागा अभी जेल की सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। नाज़रीन, तो ये थी आज की एक डिजिटल स्टोरी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं एक नई डिजिटल स्टोरी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।